नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, क्या आप खुद चेक कीजिए कि क्या मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर दिखाई जाती है, क्या मीडिया में महाकुंभ में कोई पीड़ित या अव्यवस्था के बारे में कोई खबर चलाई जाती है। अगर नहीं चलाई जा रही तो यानी यह आपकी समस्या से भी कोई खबर चलाने के लिए अब मीडिया मजबूर नहीं है। एक समय था जब मीडिया में इस तरह की खबरें चलाई जाती थी, वहाँ महंगाई के बारे में खबर चला करती थी, बेरोजगारी के बारे में खबर चला करती थी, लेकिन अब सब नदारद है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? लालगंज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी के निशाने पर अडानी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो प्रधानमंत्री ने बोला था उस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार देश के 2-3 बड़े अरबपतियों को ही फायदा पहुंचा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं जहां वह डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। अमेरिका में पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में प्रश्न किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे व्यक्तिगत मामला बताकर टाल दिया। उन्होंने अडानी के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस मामले को व्यक्तिगत बता रहे हैं। पूछा कि ये कैसा जवाब है? अमेरिका की प्रेस प्रधानमंत्री से अडानी के बारे में प्रश्न पूछ रही है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी हमारे मित्र हैं, वह अमेरिका के राष्ट्रपति से ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। अडानी के खिलाफ अमेरिका में भ्रष्टाचार का केस है, उन्होंने चोरी किया और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये पर्सनल मामला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। देश का युवा भटक रहा है, यदि रोजगार बढ़ाना है तो छोटे व्यापारियों की मदद करनी पड़ेगी, उनका सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी होगी, जीएसटी को बदलना पड़ेगा, छोटे व्यापारियों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वे वहां गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह पारस्परिक शुल्क लगाएंगे, लेकिन वह बस मुस्कुरा रहे थे। आप ट्रंप की धमकी सुनकर आए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रहे थे। अमेरिका के अडानी एलोन मस्क ने F-35 लड़ाकू विमानों को कबाड़ कहा, वही भारत पर थोपा जा रहा है। वह बस मुस्कुरा रहे थे। यह अमेरिका में हुआ और वह हमें बता रहे हैं कि हमने उन्हें अस्थिर करने के लिए अमेरिका सहायता से पैसा लिया। बिहार के रोहतास जिले में मैट्रिक परीक्षा के दौरान नकल के आरोप को लेकर छात्रों के 2 समूह के बीच झड़प में 10वीं कक्षा के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा 2 अन्य घायल हो गए। ये विवाद एक शारीरिक झड़प के रूप में शुरू हुआ और एक दिन बाद फिर से हुए विवाद में गोलियां चली। गोलीबारी में कुल 3 छात्र घायल हो गए, एक छात्र की मौत हो गई और अन्य में एक छात्र के पैर में तथा दूसरे की पीठ में चोट आई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन रेलवे ने एक फरमान जरूर जारी किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नोटिस जारी कर 288 वीडियोस लिंक हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने 17 फरवरी को नोटिस भेजा था और एक्स को 36 घंटे में घटना से जुड़े सभी वीडियो के लिंक हटाने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि नैतिकता के साथ एक्स के कंटेंट पॉलिसी के भी खिलाफ है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। अभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, इसे देखते हुए रेलवे का ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि वहां से हटा दिया जाएगा या कोई भी इस तरह से अव्यवस्था से अगर उनके वीडियो हटा दिए जाएंगे तो व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। प्रयागराज के एक यूट्यूबर समेत 3 लोगों को शुक्रवार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो बनाकर यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। पुलिस को शक है कि ये लोग देश के 60-70 अस्पतालों के सीसीटीवी कैमरे हैक किए हैं। वहां के स्त्री रोग विशेषज्ञ के चैम्बर में महिलाओं के चेकअप के वीडियो लीक करते हैं। छानबीन में इनके पास से महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं। दरअसल 19 फरवरी को राजकोट के पायल अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने का मामला सामने आया था। गुजरात पुलिस इस केस की जांच कर रही है।
दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और उनके मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। इसके अलावा आतिशी सरकार ने जिन अधिकारियों कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था उन्हें फौरन अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर सचिवालय पहुंचे और मंत्री अफसरों के साथ मीटिंग की। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को खासतौर पर बुलाया गया था। मीटिंग में खराब सड़कों, पानी मोहल्ला क्लिनिक को मॉडिफाइड करने पर चर्चा हुई। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की उस याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकारों से जवाब मांगा जिसमें हाल ही में ऑनलाइन कार्यक्रम इंडिया गॉट टैलेंट की हाल में प्रसारित कड़ी में कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में गुवाहाटी में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने या मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने चंचलानी की याचिका को इन्फ्लुएंसर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की लंबित याचिका के साथ नत्थी किया। असम में दर्ज प्राथमिकी में चंचलानी का नाम शामिल है। हास्य कलाकार समय रैना द्वारा आयोजित यूट्यूब कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इस प्राथमिकी में कथित तौर पर इलाहाबादिया को मुख्य आरोपी बताया गया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने चंचलानी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजय तिवारी से कहा कि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सोल को विकसित भारत की यात्रा के लिए अहम माना। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत जल्द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का बड़ा परिसर तैयार हो जाएगा। कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जो हृदय के बहुत करीब होते हैं और आज का ये कार्यक्रम सोल भी ऐसा ही है। राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।